और अब बात रूस में राष्ट्रपति चुनाव की। आज रूस की जनता फैसला कर रही है कि रूस का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस में एक दिन की जगह 3 दिन तक चुनाव चलेंगे और पुतिन का रूस का 5वां राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स की नजर इस पर टिकी है कि आखिर पुतिन चुनाव जीतकर क्या करेंगे। आखिर कैसे 5वीं बार पुतिन के रूस का राष्ट्रपति बनते ही रूस की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि 24 घंटे पहले ही पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी। अपने 11 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स से पुतिन ने दो टूक कहा, देशभक्ति का जज्बा दिखाइए और रूस के कामयाब भविष्य में योगदान दीजिए। ये पुतिन का सिर्फ रूस की जनता से संवाद नहीं है, बल्कि नाटो को सीधी धमकी है। पुतिन ने इस अपील के जरिए बता दिया कि वो वैसा ही करेंगे जैसा वो करते आए हैं। पुतिन की अपील खौफनाक बारूदी जंग का ट्रेलर है। पिछले 2 साल में पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों को शमशान बना दिया है और 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो न सिर्फ और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, बल्कि यूक्रेन में नए सिरे से अटैक कर सकते हैं। और यही पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा डर है। चुनाव से चंद घंटे पहले पुतिन ने एक इंटरव्यू दिया। पुतिन जानते थे कि उनका इंटरव्यू केवल रूस में ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि नाटो समेत बाइडेन भी ध्यान से सुनेंगे। पुतिन अपना काम कर गए। पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी देकर उन्होंने साफ तौर पर जता दिया कि यूक्रेन में बारूदी विनाश रुकने वाला नहीं है। यह इंटरव्यू सिर्फ रूस के भविष्य का रोड मैप नहीं था, बल्कि नाटो को डायरेक्ट धमकी थी। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि वो न्यूक्लियर अटैक से पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि उनके पास तो अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर हथियार है। चुनाव से चंद घंटे पहले अपने दुश्मनों को न्यूक्लियर धमकी वही दे सकता है जिसे पूरा पक्का भरोसा हो कि वो चुनाव में जीतने वाला है। अब क्या यूक्रेन में विनाश की सुनामी आने वाली है? क्या जो पिछले 2 साल में नहीं हुआ, पुतिन अब उससे भी बड़ा अटैक करने की तैयारी में है और पश्चिमी देशों का डर यही इशारा कर रहा है। पुतिन के इन्हीं तेवरों से पश्चिमी देश डरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रूस यूक्रेन जंग का अंजाम क्या होगा। पुतिन कितना आगे तक जाएंगे? क्या न्यूक्लियर अटैक की भी नौबत आ सकती है? सवाल कई हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान से क्या हालात बिगड़ने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखें। पिछले 2 साल में दुनिया ने देख लिया कि आखिर यूक्रेन में किस कदर महाविनाश हुआ है। यूक्रेन के कई शहरों का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद न पुतिन के तेवर कम हुए हैं और न ही पश्चिमी देशों की यूक्रेन को मदद। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान आग में घी का काम कर सकता है। नेशनल टेलीविजन पर पुतिन के गुस्से के बाद मैक्रों ने भी बड़ा ऐलान किया। जरूरत पड़ी तो फ्रांस यूक्रेन में अपने सैनिक भेज सकता है। यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने का बयान मैक्रों ने 2 महीने में लगातार दूसरी बार दिया है। यानी अब नाटो देशों को लगने लगा है कि सिर्फ हथियार भेजकर यूक्रेन की मदद नहीं की जा सकती। अगर रूस को रोकना है तो जंग में उतरना ही होगा और इसके लिए बर्लिन में बड़ी बैठक होने वाली है। ज़ेलेंस्की ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बर्लिन पहुंच रहे हैं। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क भी बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री ने फिर दोहराया है कि पुतिन को नहीं रोका तो जंग उनके दरवाजे तक दस्तक दे देगी। हर कोई पुतिन के तेवरों से डरा हुआ है। नाटो देश खुद को बेशक बेहद ताकतवर मानते हैं, लेकिन उन्हें पुतिन की ताकत का अंदाजा है और ये डर हर नाटो देश के लीडर पर साफ देखा जा सकता है। चुनाव से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस में जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक की है। रूस में यूक्रेन का यह अटैक कितना बड़ा है? क्या यह पुतिन को ज़ेलेंस्की की कोई मैसेजिंग है? रिपोर्ट देखें। यह रूस का थर्मोबैरिक लॉन्चर था जिसे यूक्रेनी ड्रोन ने पलक झपकते ही तबाह कर दिया। रूस के वेपन डिपो पर यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने क्लस्टर बम से अटैक किया। इसमें कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह रूस के आर्म्ड व्हीकल पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक था। आर्म्ड व्हीकल खाक हो गया, कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई। आपने रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के अटैक देखे, अब नाटो का यह विध्वंसक हमला देखिए।
रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर नाटो ने मिसाइल से कहर बरपाया। नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दावा किया कि रूस पर हमले में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें रशियन वॉरशिप मॉस्कोवा डूब गया।